दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूके भी श्रीलंका की तरह अमेरिका के हाथों बिक चुका है। यानी जिस तरह से इस समय श्रीलंका चाइना के हाथों बिक गया है, ठीक इसी तरह से यूके भी, उस समय वो ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, वो अमेरिका से बिक गया था। और क्या इसी तरह की परिस्थितियां यूक्रेन के लिए भी आ सकती है? और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि चाइना अपनी प्रगति के लिए इस समय ठीक वही कर रहा है जो कि किसी जमाने में अमेरिका ने किया था। यानी सोवियत यूनियन किस तरह से आगे गया, फिर उसके बाद उसका फॉल हुआ, ये सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता चाइना। चाइना बिल्कुल वही कर रहा है जो कि अमेरिका की टैक्टिक थी, जो कि पूरी तरह से सफल रही। यही टैक्टिक अमेरिका को आगे तो ले गई, लेकिन आगे ले जाने के बाद उसे आगे बरकरार भी रखा, गिरा नहीं दिया या वापस पीछे नहीं धकेला। इस वजह से चाइना बिल्कुल वही कर रहा है जो कि अमेरिका करता है। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि अमेरिका चूंकि एक डेमोक्रेटिक देश है तो थोड़ी सी उसके पास सीमाएं हैं, जबकि चाइना के पास ये सारी चीजें बीच में नहीं आती। वो धड़ल्ले से प्रो लेवल पर जाकर ये सारी चीजें करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि चाइना की तरह ही अमेरिका है, और अमेरिका बिल्कुल चाइना की तरह ही अपने कर्ज के जाल में या दूसरी चीजों के जाल में अलग अलग देशों को फंसाता है। अब इसी तरह से शिकार हुआ है इस बार यूक्रेन के बारे में। जब आप पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा खुद का जो लेवल है उससे भी हाई लेवल की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के समय एक चीज बहुत फेमस हुई थी, वो थी फ्री लंच देना। अपने किसी भी अलाई को युद्ध की परिस्थिति में मदद देना, इसे फ्री लंच कहा जाता था। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि फ्री लंच ऐसे ही नहीं दिया जाता, इसके बदले कोई ना कोई जरूरत हमारी भी होती है। यानी जो फ्री लंच दे रहा है उसको भी बदले में कोई ना कोई फेवर चाहिए होगा, किसी दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो अपने अलाई को फ्री लंच दे रहा है। भारत की ही बात कर ली जाए तो भारत ने भी जितने युद्ध लड़े हैं, भारत को भी एड, असिस्टेंस या फिर सपोर्ट के नाम पर इजराइल से, रशिया से कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये लोग जब अपने खाते के हथियार भारत को युद्ध के दौरान दे देते थे तो क्या ये फ्री में दे देते थे? इनका क्या कोई एडवांटेज था अगर पाकिस्तान हार जाए? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इजराइल का तो एडवांटेज था कि भारत अगर पाकिस्तान को पीट देता है तो इजराइल बच जाएगा। लेकिन रशिया का क्या? रशिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, तो फिर भला रशिया हमें युद्ध की परिस्थिति में सहयोग क्यों करता था? ऑब्वियसली युद्ध की परिस्थिति में हम लोग ज्यादा हथियार खरीदते थे नॉर्मल समय से, और इसकी पूरी पेमेंट भारत के द्वारा रशिया को की जाती थी। अब भारत ये सारे हथियारों की पेमेंट कैसे कर पाता था? उसके पीछे का कारण है कि भारत को इतना डैमेज नहीं होता था। भारत के जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो एज इट इज रहते थे, कितने भी युद्ध लड़ लिए उसके बावजूद। तो भारत अपनी रेगुलर अर्निंग करते रहता था। थोड़ा सा गड्ढा जरूर हो जाता था युद्ध की वजह से, लेकिन कुछ ही सालों में हम लोग युद्ध के समय लिए हथियारों की पेमेंट कर दिया करते थे। अब ठीक इसी तरह की स्थिति बाकी देशों के साथ भी रहती है। अपने अपने अलाई से सभी इस तरह से हथियार वगैरह लेते हैं। अभी यूक्रेन के मुद्दे पर आ जाते हैं। यूक्रेन को $30 मिलियन तक की मदद दी जाएगी अमेरिका से। आप ये पहले बिल देखिए। ये बिल यूएस कांग्रेस द्वारा पास किया गया है। इसे यूएस का लैंड बिल कहा जाता है। ये वही बिल है जिसके माध्यम से यूक्रेन को $30 बिलियन की मदद दी जाएगी रशिया के साथ युद्ध की परिस्थिति में। अभी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये जो हेल्प दी जा रही है यूक्रेन को, इसे हम लोग मीडिया में किस तरह से देखते हैं? यूक्रेन को एड दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन को फाइनेंशियल मदद दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए असिस्टेंस दिया जा रहा है। बराबर यही सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। लेकिन आप इन बिल में ध्यान से देखिए, ये मैंने मार्क कर दिए हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा कि इसमें लीज और लोन, इन दो ही चीजों का जिक्र किया गया है पूरे बिल में। ये ओरिजिनल बिल है जो यूएस कांग्रेस द्वारा पास किया गया है। इसमें लीज और लोन की ही बात की गई है, कहीं से भी फ्री सपोर्ट, असिस्टेंस या फिर एड की बात नहीं की गई है। डायरेक्टली लीज और लोन को यहाँ पर शो किया गया है। और लोन जो होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसे आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। अब $30 बिलियन पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन लेगा, उसके बाद क्या यूक्रेन इन्हें वापस कर पाएगा? क्योंकि यूक्रेन की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं रशियन फोर्सेस द्वारा। रशियन फोर्सेस ने कुछ इस तरह की बॉम्बिंग वगैरह की है कि उनके जितने भी कारखाने वगैरह थे, जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, उनके जितने भी एसेट्स थे जहां से उन्हें इनकम होती थी, वो सारे समाप्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के अंदर जो फसल सूखकर तैयार हुई थी, बिल्कुल काटने लायक थी, उस फसल को भी रशियन फोर्सेस द्वारा जला दिया गया ताकि यूक्रेन को वहां से भी किसी तरह की कोई मदद न मिल पाए। अब जब ये बिल आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें ये टाइमलाइन बिल्कुल नहीं आपको मिलेगी कि इसे रिटर्न कब तक करना है। लेकिन इसका एक मैं अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, और ये एग्जांपल सीधा जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, जब तक कि जापान द्वारा अमेरिका के नेवल बेस पर जोरदार अटैक नहीं किया गया। उससे पहले तक अमेरिका युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन अमेरिका ने अपने जो अलाइज थे
उन्हें भर भर कर मदद की, जिसमें यूके था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था, इन्हें भर भर कर मदद दी गई अमेरिका के द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा मदद प्राप्त की यूके द्वारा। यूके को उस समय ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। हम भी यूके के गुलाम हुआ करते थे उस समय, और हम ही क्या, आधी दुनिया लगभग यूके और फ्रांस की गुलाम हुआ करती थी। उस समय की बात है जब अमेरिका ने ढेर सारी मदद इन्हें वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए लगातार दी। अब उसके बाद भाई हुआ ये कि इन्हें रीपेमेंट करना पड़ा, और खासकर अगर यूके की बात की जाए तो यूके ने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका से जितना उधार पैसा लिया था वो 2006 तक उसे रिटर्न करना पड़ा। 2006 में जाकर पूरे लोन की रीपेमेंट कंप्लीट हो पाई। सोचिए, इतना बड़ा देश यूके, उसे रीपेमेंट करने में 2006 तक का समय लग गया। इसके बावजूद कई सारी ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे अमेरिका से, जिसमें अमेरिका ने यूके के कई सारे नेवल बेस और मिलिट्री बेस लीज पर ले लिए हैं 99 सालों के लिए। ठीक वैसे ही जैसे इस समय श्रीलंका का पोर्ट हम्बनटोटा 99 सालों की लीज पर चढ़ गया है चाइना के हाथों। एग्जैक्टली ऐसा ही सिनारियो अमेरिका कर चुका है यूके के साथ, और इसके बाद ही अमेरिका बना था सुपर पावर, क्योंकि ये सारे देश अमेरिका के कर्ज तले दब गए थे। अब आप सोचिए कि इसी तरह की चीज यूक्रेन के साथ हो रही है। चलिए, यूके वगैरह तो दोबारा खड़े हो गए और उनके पास मौका आ गया, और उन्होंने 2006 तक ही सही लेकिन पूरी रीपेमेंट कर दी। लेकिन क्या अगले 50 साल भी यूक्रेन लिए गए इन पैसों की रीपेमेंट अमेरिका को कर पाएगा? और अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न ब्लॉक से भी कई सारे अन्य देश हैं जो यूक्रेन को इस समय मदद दे रहे हैं, और यूक्रेन को इनकी रीपेमेंट करनी होगी। लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है ही नहीं। अगले 50 साल तो यूक्रेन को अपने पैरों पर खड़े होने में लग जाएगा। पूरा तबाह कर दिया है पुतिन ने उसे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एक समय के बाद यूक्रेन जो है अमेरिका की कॉलोनी बनकर रह जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिका के पपेट हैं, तो वो बिल्कुल सही है। अमेरिका के बहकावे में आकर ही ये युद्ध शुरू किया गया। इस युद्ध में क्या क्या स्थिति होगी, कैसी कैसी परिस्थितियां होगी, ये सारी अमेरिका ने कैलकुलेट कर रखी थी। उसी के अनुरूप काम हो रहा है। यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जा लिया है। यूक्रेन को नाटो में लाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से यूक्रेन का इस्तेमाल वो रशिया के खिलाफ लगातार करता रहेगा, और रशिया बिल्कुल युद्ध में नहीं हार रहा है। जो चीजें निकल कर आती है वो सारी प्रोपोगेंडा है। थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही, युद्ध लड़ रहे हैं आप तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रशिया इस युद्ध में हार गया है। तो कहने का मतलब, जो पैसा ले रहा है यूक्रेन, उसे वो लौटाना है भाई। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।